पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कृष्ण बेदी ने कहा, कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे लोकसभा में, हाफ विधानसभा में साफ। कांग्रेस के नेता कह हमें रहे थे, लेकिन वो उल्टी पड़ गई। कांग्रेस नेता का जिस प्रकार से चाल चलन चरित्र है, प्रदेश के लोगों के बारे में सोच रखते हैं, सबको पता है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से बयानबाजी की, पहले अपना घर भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का, बाकी राम नाम सत्य। 50 वोट के बदले नौकरियों को बेचने की बात कही, लेकिन भाजपा की जिस तरह से 10 साल की उपलब्धियां रहीं, हम जनता के बीच में वह लेकर गए। यहाँ करनाल के पार्टी कार्यालय में डीएससी समाज के सभी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। 24 तारीख को जींद के अंदर जो आरक्षण में वर्गीकरण, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल, जो वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले लोगों की मांग थी। 1975 से हमारा समाज के लोग इस बात पर लगे हुए थे। वो आखिर नायब सिंह सैनी जी ने 18 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट में पास किया और 14 तारीख को वो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया। उसको लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह जींद के एकलव्य स्टेडियम में मनाया जा रहा है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त मैं करनाल जिला के डीएससी वर्ग के लोगों की एक बैठक लेने के लिए आया हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री एडवोकेट अमरनाथ सोदा जी, हमारे जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, सफाई कर्मचारी आयोग के डिप्टी चेयरमैन आदरणीय आज़ाद जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय एलम सिंह जी और जोगिंदर जी और बहुत से साथीगण अभी बैठक में ऊपर चले गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा ही नहीं, सभी लोग परिवार सहित इस कार्यक्रम में शरीक होकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, जिनका एक बहुत अहम रोल इस डीएससी वर्ग को लागू करने के अंदर रहा है, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी राज्यसभा सांसदगण और हमारे माननीय सभी विधायक भी पहुँच रहे हैं। आरोप प्रतिरोध की राजनीति भी शुरू हो गई है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अब कांग्रेस तो बड़े ही गलतफहमी में जी रही थी। एक नारा देते थे कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब वो कह तो मारे को रहे थे, परंतु पड़ गई उधर, ठीक है ना। अब जिस प्रकार का कांग्रेस का चाल चलन चरित्र है, उस प्रकार की वो देश और प्रदेश के बारे में सोच रखते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बयानबाजी करी का, पहला अपना जुगाड़ कराएंगे भाई, फिर रिश्तेदारों का करेंगे, ये थोड़ा बहुत बच गया फिर वर्करों का करेंगे, बाकी राम राम सत्य। और बोली लगा रहे थे बैठ के, भाई 50 वोट दिलाओ और नौकरी ले जाओ। परंतु 10 साल की हमारी सरकार की उपलब्धियां, मनोहर लाल जी की बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति, मनोहर लाल जी का आखिरी टेल तक किसान के पानी पहुंचाना, 24 घंटे बिजली देना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गरीब से गरीब आदमी को जो सुविधाएं दी गई, आयुष्मान का एक बहुत बड़ा रोल गरीब के जीवन के उत्थान के अंदर है। और एक जो क्षेत्रवाद के परिवारवाद की राजनीति चलती है, तो उसके ऊपर एक सबसे बड़ी कड़ी चोट हमारी सरकार ने मारने का काम किया। और नायब सिंह सैनी जी का सौम्य और मधुर चेहरा और मधुर वाणी, लोगों ने उस पर विश्वास किया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस गलतफहमी में जी रही थी, उसको धरती दिखाने का काम किया। परंतु मैं एक बात और कह के अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि यदि लोगों ने हमारे ऊपर तीसरी बार विश्वास किया है, तो हमारी जिम्मेवारी भी बड़ी है।
लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहाँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे, 100% खरा उतरने का काम करेंगे। खाद की सर कई जगह देखने में आ रहा है किल्लत नजर आ रही है खाद की। डीएपी खाद नहीं मिल रही। देखिए, बड़े विस्तार पूर्वक नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा के अंदर एक एक पॉइंट बता दिया। सभी अखबारों में छप गया, सोशल मीडिया पे चल गया, प्रिंट मीडिया में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। अब मुझे तो कहीं बात नज़र नहीं आ रही। मैं तो कल भी गांव में था और लगातार दौरों पे हमें तो एक किसान भी ये कहता नहीं मिलता जी मेरी 5 कट्टे दुआ दिया, 2 कट्टे दुआ दो। मैंने कल एक जनसभा के अंदर पब्लिकली बोला, भाई बताइए, और मैंने कहा यदि गांव में कितने एकड़ ज़मीन बिजाई होनी है और कितनी आपको ज़रूरत है। मैं कहा शाम को 6 बजे तक मेरे को लिख के दे दो कागज़ और आपको रात को तक मैं खाद उपलब्ध करा दूंगा। एक किसान खड़ा हुआ था जी, 4 कट्टे चाहिए, मैं कदना चाहिए, कभी 5 दिन के बाद चाहिए, मैं 5 दिन पीछे ले जाइए। अब वो एक प्रकार का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था, वो ऐसा नैरेटिव है नहीं। पहले से ज़्यादा मार्केट में भी खाद उपलब्ध है और सरकार के पास भी खाद उपलब्ध है। सरकार चिंतित है, नायब सिंह सैनी जी, पूरा मंत्रिमंडल और हमारे सारे के सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। यदि आपके पास भी कोई केस मिले, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, जिसको खाद की किल्लत हो, हम उसको खाद उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं को 2100 रुपये कब से शुरू होंगे? हाँ, देखिए, हमारा संकल्प पत्र लोगों ने बड़ा विश्वास करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। हमारे डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं उस पर लागू हो गई हैं, काम हमने शुरू कर दिया है और संकल्प पत्र का एक एक पॉइंट हम लोगों को देने का काम करेंगे। और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो 2100 रुपये की बात है उसको भी हम पूरा करेंगे। 500 रुपये का सिलेंडर जो है वो 1,80,000 वालों को मिलेगा या सबको? नहीं, वो 1,80,000 से नीचे वालों को उपलब्ध हो। ऑपोजिशन का अब तक कोई लीडर नहीं तय हुआ है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, कल भी है। प्रतिपक्ष नेता तो आपके जिले में कोई कांग्रेसी है? उससे जाके पूछो हम क्या करें, दूसरी पार्टी में बोल भी जाते। और मैं तो विधानसभा के अंदर भी कही थी बात ये, भाई जो तारा उड़े वाला नहीं कोई सुनने वाला ऊपर, चलो बड़े मजाक में कह रहे हैं जी हमारी सरकार, हमारे लोग ना महाराष्ट्र में बिजी हैं और महाराष्ट्र में 14 पार्टियां का गठबंधन करके आ। इससे मैं सीट 60 भी नहीं आ रही कांग्रेस के, बिजी है अखबार। अरे बिजी कहाँ थे? 37 लोगों में से एक नेता चुनना, यही डिसाइड नहीं कर पा रहे। जितनी दुर्गति, जितना मुद्दा वहीन, लाचार, बेबस विपक्ष इस समय हमने देखा। 32 साल का मेरे पॉलिटिकल कैरियर होगा, इतना लाचार और बेबस तो विपक्ष हमने कभी भी नहीं देखा। और जिस प्रकार से उनको जुत्तियों में खीर बंट रही है, शायद मेरे को लगता नहीं कि आगे अभी नहीं सुधरने के कोई लक्षण है या कोई ये ठीक लाइन पकड़ लेंगे, मुझे नहीं लगता। और जब विपक्ष कमज़ोर होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात होती है। मंत्री जी, आप जीत में इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के लिए महाधन्यवाद रैली करें, समाज से क्या अपील करेंगे? मैं तो एक लोगों से अपील करना चाहता हूँ, डीएससी समाज के लोगों से, आप लोगों को बहुत बड़ी तपस्या के बाद 40-45 साल के संघर्ष के बाद